गन्ने को मल्टीप्लाई के बारे में बताएं। ये जैसे पत्ती है अभी, हाँ, इसको हटाओ आप। ये जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे ना, हाँ। ये आंखें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। कितने दिन तक छोड़ना है ऐसे? ये लगभग 75 दिन का गन्ना है। क्या रिकॉर्ड है बताइए जरा। लिम्का बुक में इसका मेंशन अभी 1:60 के रेशो से ऊपर नहीं है। आप कितना ले आए? मेरा तो 500 गुना है, HU ने रिकमेंडेशन 250 गुना की है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे मैं मौजूद हूँ हिसार कृषि विश्वविद्यालय और कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं उगता, लेकिन गन्ने को मल्टीप्लाई यानी उसकी संख्या बढ़ाने की जो स्पीड है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पहुंचाने की तकनीक हमारे कम से कम हिसार के किसान ने शुरू कर दी है। करनाल से आए हैं जगबीर संधू जी, जिनके नाम पे एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। अपनी इस तकनीक के बारे में बताएं। ये टेक्नोलॉजी मैंने 2016-17 से चालू की थी। जैसे हमने सीड 1 क्विंटल या 2 क्विंटल सीड प्राप्त कर लिया, तो उसका पहले सिंगल बड यूज करो। तो उसके बाद जैसे मदर सूट जर्मिनेट होके आता है, लगभग उसमें 70 दिन के करीब टिलरिंग फेज पे आ जाते हैं। यदि हम 15 फरवरी को प्लांटिंग करते हैं, 70-75 दिन बाद उसमें जो नीचे वाले पत्ते होते हैं बहुत बारीक होती है, नीचे इंटरनोड सेकंड स्टेज होती है उनकी जैसे, तो उसको एक हाथ से पकड़ना और उनके पत्ते हटाने हैं। वो कच्चा है, यदि आप फोर्सली करेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगा। उसको बहुत केयर से करना है। तो पत्ते हटने के बाद उसमें 10 दिन या 15 दिन के बाद एयर के और सनलाइट के कांटेक्ट में आने से उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, वो अपने सख्त पोरिया सख्त हो गए अपने आप डेवलप हो जाती हैं। जो 8 से 10 महीने में मैच्योर होता है ना सीड के लिए, वो आप 70-80 दिन 90 दिन से पहले ले लेते हैं। तो उसको फिर वो चाकू से मदर सूट को काट लें। इतना 75 दिन में उसकी निचली टीलर से आ जाएंगे 5-6 के करीब। तो जब ऊपर को काटेंगे हम उसको मदर सूट को पत्ते हटा के ऊपर वाले उसको खेत में दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उसके बाद 25 दिन के बाद जैसे ऊपर की ग्रोथ रुकी, तो टीलर्स है ना, टीलर्स भी 3-3, 4-4, 5-5 इंटरनोड ले लेते हैं उस टाइम तक। उनको फिर काट के लगाओ, टीलर्स को रिट्रांसप्लांट करवाओ। इस मेथड से आप हर महीने आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में फैलाया कितने समय में गन्ना? अभी मेरे को 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल सीड दिया था पीछे फरवरी में 27-28 के आसपास HU ने। आज मेरे पास 3 एकड़ सीड है। और अगर सिंगल बर्ड प्लांटिंग करते हैं सिंगल बर्ड के हिसाब से मेरे पास 10 लाख हाई बर्ड है 2000 बर्ड से, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है बताइए जरा। लिम्का बुक में इसका मेंशन अभी 1:60 के रेशो से ऊपर नहीं है। आप कितना ले आए? मेरा तो 500 गुना है, HU ने रिकमेंडेशन 250 गुना की है। तो आपको ये समझ कैसे आया कि ये काम करेगा? ये एक वैरायटी थी 2016-17 में मेरे पास। उसका सीड साइंटिस्टों ने ये कह के फेंक दिया था, दिमक लग रही थी, वो कहते थे वायरस है। मैंने कहा ये वायरस नहीं है, फिर मैं जर्मिनेट होगा, नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो खत्म है। तो मैंने जर्मिनेट करके फिर उस पे टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी। जाते जाते गन्ने के किसानों को इस सर्दी के मौसम में रबी की 1-2 टिप दे दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, ये नई टेक्नोलॉजी अपनाओ, थोड़ा सीड लो, अपनी थोड़ा 4 महीने मेहनत करो और लगाओ। अभी सही समय लगा सकते हैं। हाँ, अभी फिर अब लगाएंगे ना जो, वो मार्च में रीप्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कितने महीने, हर साल भर ये काम कर सकते हैं? हाँ, 2 महीने छोड़ देंगे। जैसे 15 नवंबर से के और 15 फरवरी के बीच में 1 फरवरी तक नहीं प्लांटिंग नहीं करना है। हाँ, धूप तब कम होती है। धूप बस 15 फरवरी से उसका जर्मिनेशन का इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद तो यदि पोलियाल्स हो ना इस टेक्निक पे, बरसात में जैसे मेरा 1.5 महीना वेस्ट गया है, सच्चाई है। यदि 1.5 महीना वेस्ट गया है ना, उसका इस सीड का सदुपयोग करना था ना, तो पोलियाल्स होता ना, उसके अंदर जर्मिनेट कराना था ज्यादा बारिश में, और जर्मिनेशन होने के बाद प्लांट
ट्रांसप्लांट ही करना बाढ़ है। ले आ देते हाँ, इस गन्ने के बीज की। किसान, मैं 1 एकड़ वाली किसान हूँ, मैंने ये मेथड अपनाया, कितना और- पैसा बच जाएगा मेरा? आपका मेहनत है सीड, जैसे ही एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, नया सीड लेंगे ना तो 4 रुपए 1 रुपया ईबड तो मिलेगा। तो इससे अपना 100 ईबड 200 ईबड दो लगाओ, 1 एकड़ लगा 200 रुपए 1 एकड़ में लगाओ। और उसको ट्रांसप्लांट करो, अपना घर का सीड बन जाएगा। हाँ, 200 रुपए कहाँ, 35,000 रुपए। नहीं, अपनी अपनी टेक्निक है आप तो ट्रांसप्लांट गुरु हो चुके हैं जसबीर जी। अगर किसी को मदद लेनी हो तो अपना नंबर बताइए। 9416600112। चलिए जसबीर जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नई नई तकनीक और ट्रांसप्लांट गन्ने का इतना सस्ता, शुद्ध, टिकाऊ, जिससे किसान अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे बचा सकता है और किसी भी वैरायटी को एकदम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाने की ये तकनीक अब ये धीरे धीरे ये तकनीक आम हो जानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो जसबीर जी के लिए तो कमेंट कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।